बहन की अनोखी मार्कशीट और शक की शुरुआत। मेरी बहन की मार्कशीट हमेशा बहुत अजीब होती थी। अगर मैं परीक्षा में 600 नंबर लाता तो वह तुरंत 610 ले आती। अगर मैं मेहनत करके 610 तक पहुंचता तो वह 620 पर शिफ्ट हो जाती। उसका स्कोर हमेशा मुझसे ठीक 10 नंबर ज्यादा रहता था। लेकिन जैसे ही मैं कभी छुट्टी लेकर एग्जाम मिस करता तो बहन का रिजल्ट एकदम कबाड़ हो जाता। यहीं से मेरा शक यकीन में बदल गया कि बहन के मार्क्स पूरी तरह से मेरे मार्क्स पर ही टिके थे। मैं ही उसका बेस पॉइंट था। तभी मेरे दिमाग में एक पागलपन भरा प्लान आया कि अगर बोर्ड एग्जाम में मैंने पूरे के पूरे फुल मार्क्स स्कोर कर लिए तो फिर क्या होगा। घर का भेदभाव और 18 साल की नाइंसाफी, हम दोनों जुड़वा हैं। पर हमारी लाइफ पैदा होते ही जमीन आसमान जैसी अलग हो गई। वो मास्टर बेडरूम वाले प्रिंसेस रूम में रहती है, जहां गुलाबी लेस वाले पर्दे और इंपोर्टेड साउंड प्रूफ दीवारें हैं। दूसरी तरफ मैं 4 स्क्वायर मीटर के एक कबाड़ खाने में सोता हूँ, जो पुराने कंबलों और सड़ते हुए रद्दी बक्सों से भरा रहता है। उसका नाश्ता गोल्डन फ्राइड एग्स, हैम और गर्मा गर्म दूध होता है, जबकि मेरे सामने हमेशा कल रात के बचे हुए चावलों की दलिया और कड़वा अचार होता है। मम्मी पापा हमेशा मुझे नीचा दिखाते हैं कि मैं बहन जितना होशियार नहीं हूं, पर उन्हें नहीं पता कि यह सारा फासला मेरी 18 साल की मेहनत और टैलेंट की चोरी पर ही खड़ा है। चोरी का पहला सबूत नेशनल मैथ कंपटीशन। मुझे पहली बार इस गड़बड़ का एहसास 7th क्लास के मॉक टेस्ट में हुआ था। मैंने रात रात भर जागकर 190 स्कोर किया और वह पूरा दिन खेल कूद कर भी 200 ले आई। 9th में मैंने जान लगा दी और मेरे 580 आए, तो उसने बड़ी आसानी से मुझसे 10 नंबर ज्यादा लेकर टॉप 10 में जगह बना ली। सबसे अजीब तब हुआ जब मुझे अपेंडिक्स का दर्द हुआ और मैं मैथ का पेपर नहीं दे पाया। मेरा स्कोर 0 था और हमेशा टॉप करने वाली मेरी बहन को सिर्फ 10 नंबर मिले। उस वक्त घर वालों को लगा कि शायद उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, पर मेरे मन में शक का बीज बोया जा चुका था। हाई स्कूल के नेशनल मैथ कंपटीशन ने सारी सच्चाई सामने रख दी। उस कंपटीशन का आखिरी सवाल डेथ ट्रैप माना जाता था, जिसे पूरे स्टेट में शायद ही 5 लोग सॉल्व कर पाते। उस रात टेबल लैंप की हल्की रोशनी में मैंने घंटों घिसाई की और आखिर में सही जवाब निकाल लिया। पर मैंने उसे अपनी फेयर नोटबुक में नहीं लिखा। रफ पेपर पर उस आंसर को देखते हुए मेरे चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। मैंने दोबारा पेन उठाया और जानबूझकर स्टेप 3 में एक बहुत ही बारीक गलती कर दी। एक प्लस माइनस का साइन बदल दिया। उस गलत लॉजिक से फाइनल आंसर 3 पाई आया। मैं देखना चाहता था कि हमेशा मुझे सीढ़ी बनाकर ऊपर चढ़ने वाली मेरी बहन का लक इस बार क्या करता है। अगली सुबह पापा बहुत एक्साइटेड थे, क्योंकि टीचर ने ग्रुप में आंसर की भेजी थी। उन्होंने बताया कि बहन ने ना सिर्फ सवाल सॉल्व किया, बल्कि उसका जवाब भी बिल्कुल मैच कर रहा है। मेरा दिल जोर से धड़का। मैंने पापा से रिक्वेस्ट की कि मुझे बहन के स्टेप्स देखने हैं ताकि मैं कुछ सीख सकूं। मम्मी ने तुरंत ताना मारा कि मेरी औकात नहीं है उसका लेवल समझने की। बहन ने भी बड़े घमंड से, जैसे मुझ पर कोई बहुत बड़ा एहसान कर रही हो, अपनी कॉपी मेरे सामने फेंक दी। मैंने पन्ना पलटा और मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। बहन के पहले 2 स्टेप्स मेरी रफ कॉपी की बिल्कुल कार्बन कॉपी थे। यहां तक कि वह प्लस माइनस वाली गलती भी वैसी की वैसी थी। लेकिन आखिरी स्टेप में उसने बिना किसी लॉजिक के सारे स्टेप्स जंप किए और डायरेक्ट सही जवाब लिख दिया था। बीच का वो लॉजिक गैप एक ब्लैक होल की तरह था, जो मैथ के हर कानून के खिलाफ था। फिर भी पापा की नजरों में वह जीनियस थी। जीनियस फैक्ट्री का पर्दाफाश और खुफिया तैयारी। उसी पल में समझ गया कि वह कोई टैलेंटेड लड़की नहीं, बल्कि एक चोर है। मेरा हर आइडिया, हर कैलकुलेशन किसी जादुई ताकत से उसके पास पहुंच जाता था और सिस्टम उसे जबरदस्ती सही रिजल्ट में बदल देता था। यह घर असल में एक जीनियस फैक्ट्री चला रहा था, जहां मुझे सिर्फ एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था। इस थ्योरी को कंफर्म करने के लिए मैंने एक रिस्की एक्सपेरिमेंट शुरू किया। फिजिक्स के क्लास टेस्ट में 10 सवाल मेरे लिए बाएं हाथ का खेल थे, पर मैंने जानबूझकर आखिरी 5 सवाल छोड़ दिए और सिर्फ 50 स्कोर किया। शाम को रिजल्ट आया तो टीचर ने मुझे सबके सामने बहुत जलील किया, पर बहन को गले लगाकर उसकी तारीफों के पुल बांध दिए। उसके बाद से हर एग्जाम में वह मुझसे ठीक 10 नंबर ऊपर रही। मैंने अपने फोन में जो डेटा ग्राफ बनाया था, उसमें 2 पैरेलल लाइंस हमेशा 10 के गैप पर चल रही थी। मैंने मन ही मन सोचा, अगर तेरी चमक मेरी वजह से है, तो मैं तुझे इतनी ऊंचाइयों पर ले जाऊंगा
जहां से गिरना मौत से भी बुरा होगा। मैंने खुद को और भी बड़ा लूजर दिखाना शुरू कर दिया। क्लास में मैं सोने का नाटक करता, पर कानों में लगे छोटे ब्लूटूथ ईयरफोन से इंग्लिश लिसनिंग की प्रैक्टिस करता। हाथ में कॉमिक्स होती, पर उसके कवर के पीछे एडवांस लेवल के मैथ प्रॉब्लम्स छिपे होते। जब रात को बहन चैन से सो जाती, तब मैं अंधेरे में बैठकर अपनी तैयारी करता। मुझे हर सब्जेक्ट का स्कोर बड़ी बारीकी से कैलकुलेट करना था, ताकि मैं उसके लिए एक परफेक्ट जाल बिछा सकूं। सिटी लेवल के बड़े टेस्ट में मैंने हिंदी को 105 पर रोका, मैथ में जानबूझकर 140 स्कोर किया और इंग्लिश के निबंध में जानबूझकर स्पेलिंग मिस्टेक्स की। साइंस के हर टॉपिक को मैंने इस तरह कंट्रोल किया कि बहन का स्कोर चमकता रहे, पर किसी को शक ना हो। उस टेस्ट में मेरे 580 आए और बहन के 590, जिसे देखकर पापा खुशी से झूम उठे। मम्मी उसे चूमती रहीं और मैं बस सिर झुकाकर चुपचाप खड़ा रहा। शोहरत का नशा और घर से बेदखली उस टेस्ट की कामयाबी के बाद बहन की पॉपुलैरिटी आसमान छूने लगी। मीडिया वाले घर आने लगे और उसे मोस्ट ब्यूटीफुल जीनियस का टैग मिल गया। उसने अपने कमरे को स्टूडियो बना लिया। ब्रांडेड कपड़े पहनकर कैमरे के सामने वह मेरी लिखी हुई लाइनें बोलती थीं। उसने सोशल मीडिया पर लाइव स्ट्रीम शुरू कर दी, जहां वो मेरे रफ पेपर से आंसर कॉपी करके दिखाती। एक रात की कमाई ही $500 तक पहुंच गई। वो पूरी तरह से पैसे और शोहरत के नशे में डूब गई। उसने घर वालों से जिद करके अपना स्टडी रूम फिर से रेनोवेट करवाया और मेरा कबाड़ खाना भी अपने काम के लिए खाली करवा लिया। मुझे बालकनी में एक फोल्डिंग बेड पर शिफ्ट कर दिया गया। एक बार लाइव स्ट्रीम में किसी ने उसके लॉजिक पर सवाल उठाया कि वह एक खास थ्योरम गलत तरीके से इस्तेमाल कर रही है। बहन डर गई, पर मैंने पास जाकर धीरे से एक हिंट दी, जो उसने फौरन बोल दी। लोग फिर से उसे जीनियस मानने लगे, पर उसकी आंखों में मेरे लिए आज भी वही नफरत और इस्तेमाल करने वाला भाव था। धीरे धीरे घर के सारे पैसे उसकी अय्याशियों में खर्च होने लगे। ब्रांडेड मेकअप और महंगे कपड़ों के चक्कर में बैंक बैलेंस जीरो हो गया। फिर घर वालों ने मेरा खर्च काटना शुरू कर दिया और आखिर में मुझे घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। मेरे पास एक कन्वेनियंट स्टोर में रहने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। वहां मेरी मुलाकात चेन यू से हुई, जो फिजिक्स का गोल्ड मेडलिस्ट था। मैंने उसकी एक रिसर्च पेपर की गलती पकड़ी तो वह हैरान रह गया। उसने मुझे अपनी लैब का एक्सेस कार्ड दिया ताकि मैं लाइब्रेरी और इंटरनेट यूज कर सकूं। उस कार्ड को हाथ में लेकर मेरा हौसला बढ़ गया। अब मेरे पास दुनिया भर की नॉलेज का एक्सेस था, जो मेरे प्लान को और भी खतरनाक बना सकता था। बीमारी, बोर्ड एग्जाम और जलता हुआ गुस्सा पर ठीक बोर्ड एग्जाम से एक दिन पहले मुझे 39.8 डिग्री का तेज बुखार हो गया। जब मैं लड़खड़ाते हुए घर पहुंचा, तो मम्मी ने मेरा हाल पूछने के बजाय मुझे फटकार दिया कि मेरी बीमारी कहीं बहन को न लग जाए। उन्होंने मुझे बालकनी के दरवाजे बंद करके वहीं पड़े रहने को कहा। उस रात मैंने बहुत दर्द सहा, पर मैं जानता था कि मुझे हार नहीं माननी है। बोर्ड एग्जाम ही वह जगह है जहां मैं उसे आसमान से जमीन पर पटकूंगा। सुबह तक बुखार थोड़ा कम हुआ, पर कमजोरी बहुत थी। फिर भी मैं स्कूल पहुंचा। फिजिक्स का पेपर सामने देखते ही मुझे वह सारे जख्म याद आ गए जो इस परिवार और बहन ने मुझे दिए थे। मेरे सारे दर्द, अपमान और गुस्से का ज्वालामुखी अचानक फट पड़ा। अब मैं जानबूझकर गलतियां नहीं करना चाहता था, बल्कि अपने अंदर की उस आग को कागज पर उतारना चाहता था। अपनी असली ताकत दिखानी थी। बस उसी पल मैंने फैसला कर लिया और मजबूती से पेन थाम लिया। पेन जैसे ही कागज पर चला, सवालों के जवाब किसी झरने की तरह बहने लगे। सारे कॉन्सेप्ट्स और लॉजिक मेरे दिमाग में इतने साफ थे कि एक पल के लिए भी हाथ नहीं रुका। 2.5 घंटे का पेपर मैंने सिर्फ 1 घंटे में खत्म कर दिया। पूरी आंसर शीट भरी हुई थी। हैंडराइटिंग में एक अजीब सी धार थी, जैसे हर शब्द में गुस्सा भरा हो। एक एक स्टेप सटीक था और हर जवाब एकदम सही। पेन नीचे रखकर मैंने अपनी कॉपी देखी। मन में गजब की शांति थी। मुझे पता था कि इस बार मेरी वजह से मेरी बहन एक ऐसा चमत्कार करेगी जो पहले कभी नहीं हुआ। मॉक टेस्ट का रिकॉर्ड और बोर्ड एग्जाम का दिन और हुआ भी वही। जब रिजल्ट आया तो पूरे स्कूल में हड़कंप मच गया। बहन का स्कोर 745 था, जिसने पूरे स्टेट के मॉक टेस्ट के इतिहास के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। वह रातों रात सबकी नजरों में आ गई। बड़े बड़े कॉलेजों के प्रोफेसर्स घर के चक्कर लगाने लगे। मम्मी पापा का लालच अब 7वें आसमान पर था। उन्होंने स्कॉलरशिप के सारे ऑफर ठुकरा दिए, क्योंकि उन्हें यकीन था कि बहन स्टेट टॉपर बनेगी। उन्होंने अभी से ही होटल में 50 टेबल की ग्रैंड पार्टी बुक कर दी थी।
बोर्ड एग्जाम के पहले दिन सेंटर के बाहर पेरेंट्स का हुजूम था। पापा ने एक आलीशान लिमोजिन रेंट पर ली थी। बहन के उतरते ही रिपोर्टर्स ने उसे घेर लिया और माइक उसके चेहरे के पास ले आए, जबकि मैं अपना पुराना बैग टांगे भीड़ को चीरता हुआ चुपचाप एग्जाम हॉल के अंदर चला गया। हिंदी के पेपर के दौरान हॉल में ऐसी शांति थी कि सिर्फ पन्ने पलटने की आवाज आ रही थी। मैंने एक गहरी सांस ली और लिखना शुरू किया। निबंध का टॉपिक था निशान, जो जैसे मेरे लिए ही बना था। शब्दों का फ्लो इतना जबरदस्त था कि मैंने एक बेहतरीन आर्टिकल लिख डाला। मैंने लिखा, लोग अक्सर फूलों की खूबसूरती की तारीफ करते हैं, पर उन जड़ों को भूल जाते हैं जो जमीन के नीचे दफन हैं। अंधेरे में रहने वाली इन जड़ों को न सिर्फ अकेलापन सहना पड़ता है, बल्कि मिट्टी के भारी दबाव में दम भी घुटता है। पर यही दबाव जीवन का रस निकालता है, जिससे ऊपर की दुनिया महकती है। लेकिन जब फूल ये सोचने लगे कि वह सिर्फ धूप के सहारे जिंदा है, तब वही जड़ अंधेरे में बैठकर एक ठंडी मुस्कान मुस्कुराती है। मैंने शब्द सीमा का ध्यान रखा और आखिरी की कुछ लाइनें जानबूझकर थोड़ी उदास रखी, ताकि बहुत ज्यादा बढ़ चढ़कर ना लगे।